हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ताई को देखते हैं जो लीना को लेकर वहाँ से जा रहा होता है और वो लीना से कहता है, लीना तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एकदम से सेफ हो। तो लीना उससे कहती है, ब्रदर ताई आप बहुत अच्छे हो, इन लोगों ने ना मुझे बहुत परेशान किया था। तो ताई कहता है, कोई बात नहीं, अब से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम अपने भाई के साथ हमेशा खुश रहना। अब चलते चलते ताई सोचता है कि ये लड़की तो सेंट लीडर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसी की वजह से वो लिन को कंट्रोल करता था और इसके गार्ड के लिए उसने सिर्फ 2 ही बंदे रखे हुए थे। ये बात मुझे समझ नहीं आई। अब वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी लीना उसके पेट में चाकू मार देती है। ये देखकर ताई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और लीना कहती है, ब्रदर ताई तुम्हारा ब्लड तो बहुत ज्यादा मीठा है। ये सब होते देखकर ताई उसको जल्दी से अपने से दूर फेंक देता है और कहता है, कौन हो तुम लीना तो नहीं हो सकती, बताओ मुझे असली लीना कहाँ पर है। जिसके बाद वो नकली लीना अपनी पावर्स का यूज करके ताई पर अटैक कर देती है, लेकिन ताई उसके अटैक्स को आसानी से डॉज कर देता है। लेकिन इसके बाद भी वो लड़की उस पर काफी सारे अटैक्स करती है, लेकिन ताई भी उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। अब वो लड़की ताई पर नीडल अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो नीडल्स कोई नॉर्मल नीडल्स नहीं होती है, ये पॉइजनस नीडल होती है। अगर इनमें से एक भी नीडल ताई को लग जाती तो आज ताई जरूर मर जाता। अब ताई बोलता है, मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, बता दो तुमने असली लीना को कहाँ छुपा रखा है, वरना देख लेना तुम लोगों के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो छोटी बच्ची कहती है, क्या कहा तुमने, मैं लीना को तुम्हें दे दूं ताकि तुम इसे फिर से टॉर्चर कर सको? कभी भी नहीं, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। तभी वो स्मैश अटैक करती है और ताई उसके अटैक्स को देख के कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, तुम क्या बात कर रही हो, मैं भला लीना को टॉर्चर क्यों करूंगा, लगता है यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। इसके बाद वो लड़की जब ताई पर दोबारा से अटैक करती है तो ताई अपने मैजिक से उसके दिमाग को पढ़ने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि गार्ड लीना को अरेस्ट करने के लिए आ रहा होता है। तभी लीना डरते हुए एक स्वॉर्ड को पकड़े होती है और कह रही होती है, मेरे करीब मत आओ वरना मैं तुम्हें इस स्वॉर्ड से जान से मार दूंगी। लेकिन जब वो गार्ड नहीं रुकता है तो लीना का रूप बदल जाता है और वो उस स्वॉर्ड से उस गार्ड को मार देती है। तभी दूसरा गार्ड बोलता, आखिर मेरे गार्ड दोस्त को अंदर इतना टाइम क्यों लग रहा है, चलो अभी मैं भी जाकर देख लेता हूँ। और जब वो गार्ड अंदर जाकर देखता है तो वो देखता है कि लीना ने उसके गार्ड दोस्त को मार दिया है। ये देखकर वो गार्ड काफी ज्यादा डर जाता है। अब इस गार्ड को देखकर लीना बहुत चिल्लाती है, कहती है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई लीना को हाथ लगाने की, मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। अब दोस्तों ये सारा सीन उसके दिमाग में देखकर ताई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो लीना ही है और इसकी बॉडी में डबल सोल है। अब दूसरी तरफ हम वेंग हाओ को देखते हैं जो लीडर की स्पिरिचुअल पावर से फाइट कर रहा होता है और वो लीडर अपनी स्पिरिचुअल पावर से खुद को बहुत बड़ा कर लेता है, जिसे देखकर वेंग हाओ कहता है, बस इतना ही, तुम में इतनी ही पावर्स हैं, देखो अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ था और तुम्हारा एंड आ गया है। तो वो सेकंड एल्डर कहता है कि अच्छा ये बात है, अगर अब हिम्मत है तो मेरी इस पावर का मुकाबला करके दिखाओ। और ये कहने के साथ ही वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक से वेंग हाओ पे अटैक कर देता है, लेकिन वेंग हाओ जंप लगाकर उसके इस अटैक से बच जाता है और उस पर काफी सारे स्पिरिचुअल अटैक्स करता है, लेकिन उस पर उन अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता है। इसके बाद वो एल्डर वेंग हाओ को पकड़ लेता है, लेकिन दोस्तों वेंग हाओ भी हार नहीं मानता है। वो अपनी सोल सेकंड स्किल का यूज करता है और वो एल्डर पर अपनी और भी ज्यादा पावर्स का यूज करता है, जिसको देखकर एल्डर डर जाता है और उससे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो वेंग हाओ कहता है, बस देखते जाओ दोस्त। इसके बाद में वेंग हाओ सोल स्ट्रेचिंग स्किल का यूज करके उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो एल्डर मर जाता है। अब वेंग हाओ कहता है, चलो यहाँ का तो काम हो गया, लेकिन अब पता नहीं बाकी लोगों के साइड ठीक चल रहा है या नहीं। इसके बाद में सीन चेंज होता है और इस सीन में हम हान फेंग को देखते हैं जो किसी जगह पर टेलीपोर्ट होकर आ गया होता है। वो यहाँ पर आते ही कहता है, अब तक तो सेकंड एल्डर का काम तमाम हो गया होगा, मुझे जल्दी से जाकर बॉस से मिलना होगा ताकि हम आगे का प्लान डिस्कस कर सकें। लेकिन तभी कंटाल वहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुम ना बड़े ही लेट आए हो, मैं तुम्हारा वेट करते करते यहाँ बैठा बैठा 2 बीस तो खा चुका हूँ। ये सुनकर हांग फेंग थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, सीनियर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरा वेट क्यों कर रहे हैं। तो कंटाल कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, क्योंकि तुमने मेरी 7 स्किल को इविल पॉइजन से
इंटरप्ट कर दिया। अब हांग वेंग कहता है देखिए, मौत को मैंने कई बार जख्मा दिया है, मैं बहुत लकी हूँ इस मैटर में। तो दोस्तों कंटाल कहता है हाँ दोस्त, ये बात तो कहनी पड़ेगी कि तुम लकी हो, क्योंकि आज वैसे भी तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी इन दोनों की एक इंटेंसिव फाइट, और आप गैस कीजिए आपको क्या लगता है इस फाइट में कौन जीतेगा। लेकिन कहीं आप पूरी फाइट देखने के बाद कमेंट करें, ऐसा ना हो। आप पहले ही इसी एग्जैक्ट टाइम पर जब आप इस सीन को देख रहे हैं तभी गैस कीजिए कि यहाँ पर कौन जीतेगा, क्योंकि दोस्तों एज यू ऑल नो गैस करने का असली मजा तो अभी का है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कंटाल शुरुआत करता है इस फाइट की, और वो अपनी एक बड़ी सी स्वॉर्ड निकाल कर एक पहला अटैक कर देता है अपने ब्लड स्लैश का। लेकिन हांग फेंग भी कहाँ कम है दोस्तों, वो उस अटैक को डॉज करने लगता है और बेचारा ये सोच रहा होता है कि वो इस अटैक को तो बहुत ही आसानी से रोक लेगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती आज ऐसा नहीं होता है, वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और दूसरी तरफ से कंटाल उस पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब हान फेंग की हालत टाइट होने लगती है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता। अब जब वो अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखता है तो वो एक अलग ही जगह पर होता है और उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ है। इसीलिए वो बोलता है अरे मैं कहाँ आ गया, ये तो क्लिंग डोमेन है, ये जगह इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। तो दोस्तों आपको क्लिंग डोमेन का पता नहीं होगा अभी, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। क्लिंग डोमेन का मतलब होता है खुद का वर्ल्ड, जिसमें हम बाहरी जगह के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी अपना घर है तो अपने घर में तो सब स्ट्रॉन्ग ही होंगे। अब हम कंटाल को देखते हैं जो हांग को कहता है क्यों भाई, मेरी जगह और ये मेरा नया घर, मेरी दुनिया तुम्हें पसंद आई या नहीं। इसके बाद में वो अपने विंग्स को ऊपर करता है और उसमें से काफी सारे स्लैश अटैक्स करता है और हांग फेंग उसके इन स्लैश अटैक से भागकर बचने लगता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि वो इसके इन अटैक्स को डॉज नहीं कर पाएगा और अभी वो उसके वर्ल्ड में भी है, इसीलिए वो उससे बहुत ही ज्यादा कम पावरफुल है। अब हम देखते हैं कि कंटाल के उस पावरफुल स्लैश अटैक में जब उसका आखिरी अटैक हान को बस टच करने ही वाला होता है, तभी हांग उसको डॉज करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और इसी की वजह से हान यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है ठीक है दोस्त, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मैं भी अब सीरियस हो जाता हूँ और सीरियस होके लड़ता हूँ। अब हम देखते हैं कि हान अपनी ऑरा को रिलीज करके वहाँ पर 3 पोर्टल ओपन करता है, जिसमें से काफी ज्यादा स्वॉर्ड्स बाहर निकलती है और वो बाहर आते ही सीधी कंटाल पर अटैक कर देती है। लेकिन कंटाल बड़े ही इजीली उसकी सारी स्वॉर्ड्स को डॉज करता चला जाता है। ये देखकर हान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी इन सारी स्वॉर्ड्स को मिलाकर एक बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड बना लेता है और इन सब से वो कंटाल पर अटैक कर देता है। लेकिन कंटाल जवाब में एक प्यारी सी स्माइल देता है, क्योंकि उस अटैक के लगने से पहले ही वो स्पेस टेलीपोर्टेशन एरिना का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है और वो सीधा हान फेंग के पीछे जा करके उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हान फेंग भी उसके अटैक से बच जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने बहुत सारे क्लोन भी यहाँ पर बना लिए होते हैं। अब कंटाल के ये सारे क्लोन जब एक साथ मिलकर हान फेंग पर अटैक करते हैं तो हान फेंग भी उन सारे अटैक्स को एक साथ डॉज करने की कोशिश करता है। अब हान फेंग हालांकि इसमें कामयाब हो जाता है, लेकिन इसमें उसकी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो जाती है। इसके बाद कंटाल फिर से उसके पास आता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से हान इंजर्ड होकर उस डोमेन से ही बाहर जाकर गिर जाता है। और दोस्तों इसी के साथ इस इंटेंसिव फाइट का विनर हो जाता है यहाँ पर कंटाल। और इस फाइट में कंटाल ने अपनी पूरी पावर का भी यूज नहीं किया था, वो तो बड़ी ही आसानी से हंसी खुशी हान के हर एक अटैक से बच गया था। इसके बाद कंटाल फिर से हान के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी कोई आखिरी विश या आखिरी वर्ड्स जो है तुम्हारे वो मुझे बता दो। और ये कहने के साथ ही वो उसे मारने लगता है, लेकिन तभी हान उसे रोकते हुए कहता है अगर तुम मुझे छोड़ते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों के बारे में बता सकता हूँ कि वो लोग अभी कहाँ पर हैं। लेकिन कंटाल कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद ढूंढ लूंगा। और ये कहने के साथ ही वो उस पर अटैक करके उसका सर काटने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर युलिन आ जाता है, जो हान को वहाँ पर आते ही बचा लेता है, क्योंकि दोस्तों हान उसी का छोटा भाई होता है। अब कंटाल उसे देखते ही कहता है अरे तुम
तुम तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो, लेकिन दोस्त तुम बीच में ना आओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों वो भी कंटाल की नहीं सुनता है और वो अपने भाई को वहाँ से गायब कर देता है। ये देखने के बाद में कंटाल को बहुत गुस्सा आता है और इसी वजह से वो सीधा जाकर के उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये फेवर करने का सही टाइम नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है उस इंसान ने मेरे और मेरे लोगों के साथ क्या किया है? अब यूलिन कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, ये कोई जस्टिस नहीं है। कंटाल कहता है कि अच्छा बेटे, मैं तुझे बताता हूँ आज जस्टिस क्या है। उसने मेरे इतने सारे आदमियों को जान से मार दिया और मैं उसे छोड़ दूं? तुम्हारे तो कहने का मतलब ये है कि वो मेरे लोगों को मारता चला जाए और मैं उसे छोड़ता चला जाऊं? देखो बच्चे, इस बार तो चलो वो बच गया, उसकी अच्छी किस्मत, लेकिन अगर अगली बार वो कभी भी मेरे सामने आया तो मैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब कंटाल उसे छोड़ते हुए कहता है कि अभी तो मैं तुम्हारी फेवर की गलती के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। तो अब मिलते हैं आगे की स्टोरी लाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।